अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं शहजाद खान और मैं हूं दरख्शां बतूल। नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। पाकिस्तान ने एक बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ लिया है कि पाकिस्तान किसी यूनिलैटरल एक्शन की तायीद नहीं करता और पाकिस्तान समझता है कि यूज ऑफ फोर्स मसले का हल नहीं है। यूज ऑफ फोर्स से मामलात बिगड़ सकते हैं, सुलझ नहीं सकते। ईरानी जनरल कासिम सुलेमानी पर अमेरिका के एक तरफा हमले की तायीद नहीं करते फरीकैन ने तहम्मुल का मुजाहरा ना किया तो भयानक नताइज सामने आएंगे। पाकिस्तान हालिया इलाकाई तनाज़े का फरीक नहीं बनेगा। पाकिस्तान आग लगाने नहीं, आग बुझाने का किरदार अदा करेगा। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी का पार्लियामेंट में पॉलिसी बयान। खदशात का इजहार किया कि अफगान अमन अमल मुतासर हो सकता है। हौसी बागी सऊदी अरब पर मजीद हमले कर सकते हैं। तेल की तरसीलात भी मुतासर होगी। ईरानी कौम कासिम सुलेमानी का सोग मना रही है। पड़ोसी मुल्क में आग लगी तो पाकिस्तान भी महफूज नहीं रहेगा। ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कहा, अमरीका को ईरान की आजाद खारजा पॉलिसी पर हमेशा से एतराज है। सेनेट में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ राजा जफरुल हक ने कहा, वजीर खारजा का तज्जिया मजबूरी का तज्जिया है। उन्होंने सूरत हाल तो बता दी लेकिन आइंदा का लाहे अमल नहीं बताया। इराक में अमरीकी हमले में मारे जाने वाले जनरल कासिम सुलेमानी और साथियों की नमाज जनाजा तेहरान में अदा। इमामत सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनी ने की। सदर हसन रूहानी समेत लाखों अफराद की शिरकत। फजा अमरीका मुर्दाबाद के नारों से गूंज उठी। जनरल कासिम सुलेमानी की तदफीन कल हवाई इलाके करमान में की जाएगी। ईरान ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के सर की कीमत $8 करोड़ मुकर्रर कर दी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इराकी पार्लियामेंट के अमरीकी अफवाज के इनखिलाफ का मुतालबा मुस्तरद कर दिया। कहा कि इराक ने अमरीकी अफवाज को निकलने पर मजबूर किया तो उस पर ईरान से ज्यादा सख्त पाबंदियां लगा देंगे। ये भी जता दिया कि इराक में अमरीकी फजाई अड्डों पर अरबों डॉलर्स खर्च हुए हैं। अखराजात की वसूली तक इराक से नहीं निकलेंगे। तेहरान को एटमी हथियार बनाने नहीं देंगे। कांग्रेस मेरे मुआवजे पर वक्त जाया ना करे। न्यूयॉर्क में ईरान से मुमकिना जंग के खिलाफ हजारों अफराद का एहतजाज। ट्रंप ने खित्ते में अदम इस्तेहकाम पैदा कर दिया। अमरीकी सदर के ईरान के साथ जंग के इख्तियारात महदूद किए जाएं। ऐवान नुमाइंदगान की स्पीकर नैन्सी पेलोसी का जोर। मामले पर गौर के लिए ऐवान नुमाइंदगान का इजलास तलब। अमरीका ईरान शदीद कशीदगी पर आलमी सतह पर हलचल। जर्मनी, बरतानिया और फ्रांस का मशरिक़ वस्ता में कशीदगी में कमी के लिए किरदार अदा करने पर इत्तेफाक। नेटो का हंगामी इजलास आज तलब कर लिया गया। बरतानिया के नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास कल होगा। जापान का तिजारती राहदारी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए खलीज अदन में अपनी फौज भेजने का फैसला। ईरान अमरीका कशीदगी के आलमी मईशत पर इंतहाई मनफी असरात। आलमी मार्केट में खाम तेल $70 फी बैरल तक जा पहुंचा। सोने की कीमत में $53.91 फी औंस का इजाफा। एशियाई स्टॉक मार्केटों में मंदी का रुझान। पाकिस्तानी स्टॉक एक्सचेंज के 100 इंडेक्स में 1027 पॉइंट्स कमी। $2600 इजाफे के साथ फी तोला सोना 93,400 की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। सर्विसेज एक्ट में तरमीम की जानिब एक और कदम। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए दिफा में आर्मी, नेवी, एयरफोर्स एक्ट में तरमीम के तीनों बिल मुत्तफ़क़ा तौर पर मंजूर। वज़ीर दिफा परवेज खट्टर की कायमा कमेटी में बिल की मंजूरी पर कौम को मुबारकबाद। तीनों बिल कल कौमी असम्बली में पेश करने का ऐलान। वज़ीर आज़म इमरान खान ने हुकूमती और इत्तेहादी जमातों का पार्लिमानी इजलास कल सुबह तलब कर लिया।
आर्मी एक्ट पर हुकूमत ने नाअहली का मुजाहरा किया। बिल पहले ही पार्लिमानी रवायात के मुताबिक पास कराया जाता तो ये नौबत ना आती। लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह का मौक़िफ़। शाहिद खाकान बोले, बिल किसी एक शख्सियत के लिए नहीं बल्कि हमेशा के लिए होता है। जब हवाएं बदलने का वक्त आया तो हुकूमत ने नैब कानून ही बदल दिया। नारोवाल स्पोर्ट्स सिटी स्कैंडल में लीगी रहनुमा एहसन इकबाल के जिस्मानी रिमांड में मजीद 7 दिन की तौसी। एहसन इकबाल के खिलाफ ठोस शवाहिद मौजूद हैं। नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस का पहले से जारी केसेस पर इतलाक नहीं होगा। डेप्यूटी प्रोसिक्यूटर जनरल नैब का बयान। LNG रेफरेंस में शाहिद खाकान अब्बासी के अदालती रिमांड में 21 जनवरी तक तौसी। पैरागॉन स्कैंडल में ख्वाजा बरादरान का मजीद 7 रोजा रिमांड मंजूर। आप कहते हैं उसकी रेजोनेट होती हैं, वो वापस आके हमें हॉन्ट करती हैं। इनको आज हॉन्ट किया जब ये बातें करते थे, पगड़ियां लोगों की उछालते थे, बसीयत एंकर। उस वक्त क्या होता था? और ये कोई पहला मौका नहीं है। ये जो कह रहे हैं ना कि ये इसके ऊपर जी पगड़ियां उछाली, मैंने अपने प्रोग्राम में कभी इस तरह से पगड़ी नहीं उछाली। लेकिन अगर आप ये कहें कि मियां साहब कोई गल नहीं, पनामा 6 दिन खत्म हो जाएगा, वो फिर अगर आपकी पगड़ी है तो वो पगड़ी तो आप। फवाद चौधरी के टीवी एंकर को थप्पड़ की गूंज ऐवानों तक जा पहुंची। माजी में फवाद चौधरी बतौर एंकर खुद भी तनकीद करते रहे। जो बोया आज वो काट रहे हैं। ख्वाजा आसिफ का वार। फवाद चौधरी बोले, क्या इलेक्शन लड़ने का मतलब ये है कि हर आता जाता आदमी हमें छित्तर मारे? जिन लोगों ने बीबी शहीद की किरदार खुशी की थी वो हमें अखलाकियात न सिखाएं। वज़ीर आज़म ने मनशियात की रोकथाम के लिए जिंदगी के नाम से बनाई गई ऐप का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब में कहा कि मनशियात और बच्चों से ज्यादती माशरे के 2 बड़े नासूर हैं। मनशियात नौजवान नस्ल को तबाह कर रही है। पहले जामियात में मनशियात इस्तेमाल की जाती थी, अब स्कूल्स में भी मनशियात इस्तेमाल की जा रही है। बर्फबारी, बारिश, ठंडी हवाएं, मुल्क में जाड़े की दिलफरेब अदाएं। मरी, नथिया गली, अयूबिया में बर्फबारी के बाद सयाहों का हुजूम। कोयटा, ज़ियारत और संजाबी में वक्फे वक्फे से बर्फबारी। बलूचिस्तान और पंजाब के कहीं कहीं तेज कहीं हल्की बारिश। कराची में बुध से सर्दी बढ़ने का इम्कान। सख्त सर्दी में गैस नायाब, चूल्हे, गीजर और हीटर सब बंद। खाना बनाना भी नामुमकिन। नए ज़खायर मिलने तक बलूचिस्तान को गैस नहीं मिलेगी। वज़ीर पेट्रोलियम उमर अयूब का सैनेट कायमा कमेटी में इज़हार ख्याल। बलोच सैनिटर्स का वज़ीर तवानाई के बयान पर शदीद एहतजाज। सैनिटर सरफराज बुट्टी ने सोई को गैस न देने पर सैनेट से इस्तीफा देने की धमकी दे दी। कहा कि तमाम जिंदगी विफाक की बात की, मगर अब दिल करता है पहाड़ों पर चला जाऊं। तारिक रोड कराची में कस्टम्स एंटी स्मगलिंग स्क्वाड के दुकानों पर छापे। भारी मालियत का स्मगल शुदा कपड़ा बरामद। छापों के खिलाफ दुकानदारों का शारा कायदीन पर एहतजाज। ट्रैफिक की रवानी मुअत्तल। पुलिस से मुज़ाकरात कामयाब होने पर एहतजाज खत्म कर दिया गया। मुख्तलिफ शहरों में गुड्स ट्रांसपोर्टर्स और कंटेनर ओनर्स एसोसिएशन की हड़ताल। कराची ट्रक अड्डे समेत काठोर बाईपास पर एहतजाजी कैंप कायम। ट्रांसपोर्टर्स का पोर्ट कासिम की हुदूद में कार्गो दफातर बनाने, कोहार टनल से गाड़ियां गुजारने की इजाजत देने समेत 10 मुतालिबात की मंजूरी तक हड़ताल जारी रखने का ऐलान। लाहौर पुलिस की फुर्तियां। वजीर आजम के भांजे शेर शाह के घर में डकैती करने वाले मुलजिम 24 घंटे में गिरफ्तार। CCPO का कहना है कि मुलजिमान को सख्त मेहनत करके गिरफ्तार किया। लूटा गया तमाम सामान भी बरामद। पाकिस्तान और चीन एक दूसरे के दिफा के लिए पुरअज़्म। बहरी अफवाज की 6ठी मुश्तरका मशक़ सी गार्डियंस 2020 का आगाज। पाक बहरिया और चीन के बहरी जंगी जहाज, फ्लीट टैंकर और मैरीन फोर्सेस ने हिस्सा लिया। महविश हयात 37 बरस की हो गई।
तमगा इम्तियाज पाने वाली अदाकारा ने दुनिया के हर प्लेटफॉर्म पर पाकिस्तानी इमेज को मौसर अंदाज में पेश किया।